बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब में मौजूद डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर इंक्लूड है, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर इंक्लूड है, निश्तर मुल्तान इंक्लूड है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर और इसके अलावा जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स का बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल पेपर कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कितने एससीक्यूज होते हैं बेटा, कितने एमसीक्यूज होते हैं और इन तमाम एससीक्यूज और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए आपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेड बुक्स कौन सी परचेज करनी है। एमसीक्यूज में भी अच्छे मार्क्स आए और एससीक्यूज में भी अच्छे मार्क्स आए और इसके अलावा आप फर्दर जितने भी अब्रॉड के लिए टेस्ट होते हैं उसको अच्छे से एक्सेल कर सके। अगर आप अभी से रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फर्दर टेस्ट होता है ना जॉब्स के लिए, वो भी आप इजीली इंशाल्लाह उसको क्लियर कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, आपका पेपर कैसे होगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने एससीक्यूज आएंगे, कौन सी बुक्स परचेज करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं आप लोगों तक फॉरवर्ड करने वाला हूं। अगर आप 2026 में नर्सिंग में एडमिशन लेने में कामयाब हो चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टे अपडेटेड रहना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूएचएस की रिसेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो 2026 में यूएचएस ने एक पॉलिसी रिलीज की है कि अब से ऑनवर्ड कि 2026 के बच्चे चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड के, थर्ड के हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स का एमसीक्यूज पेपर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। क्या 2026 में यूएचएस की तरफ से एमसीक्यूज पेपर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, या फिर प्रीवियस एमसीक्यूज प्लस एससीक्यूज बेस्ड पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और पूरे पंजाब में बेसिकली 45 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की बाद में हम बात करते हैं। पूरे पंजाब में बेसिकली 45 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं। इनमें से 28 ईएचक्यूज और 17 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। पहले 16 थे और इस बार जो यूएचएस की तरफ से एडमिशन अनाउंस सुपरवाइज किए गए हैं उसमें एक मजीद नर्सिंग कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर, ठीक है, वो भी यूएचएस के साथ ही ऑलमोस्ट एफिलिएट है। अब 28 ईएचक्यूज यूएचएस के साथ एफिलिएट हैं और मैक्सिमम टीचिंग हॉस्पिटल्स भी यूएचएस के साथ एफिलिएट हैं। एज अ होल बात कर ली जाए तो पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं मैक्सिमम, और प्राइवेट तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जिसमें इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर आ जाता है, शालामार आ जाता है, एफएमएच आ जाता है, वो सारे के सारे यूएचएस के साथ एफिलिएट हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करूँ यूएचएस को एज अ रेफरेंस के तौर पे हम लेके चलेंगे। और बाकी यूनिवर्सिटी जिसमें फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, निश्तर मुल्तान आ जाते हैं, जिस जगह पे कोई एक्सेप्शन हुई ना वो इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी ना ये सारी चीज़ें आपको कम्प्रीहेंसिव वे में ना प्रोवाइड कर दी गई हैं। कुछ रिस्पेक्टिव नर्सिंग कॉलेजेस है जो अदर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अगर बात कर लीजिए तो म्यू हॉस्पिटल लाहौर इंक्लूड है। और इसके अलावा बॉयज़ की अगर बात कर लीजिए तो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल और सर गंगाराम, ये फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। और फैसलाबाद के दो हॉस्पिटल जिसमें अलाइड हॉस्पिटल्स और डीएचपी हॉस्पिटल फैसलाबाद आता है, ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। और कुछ निश्तर मुल्तान की बात कर ली जाए तो ये एनएमयू के साथ एफिलिएट है। और बाकी मैक्सिमम जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है ये सारे के सारे यूएचएस के साथ एफिलिएट है। सो इसलिए यूएचएस को एज अ रेफरेंस के तौर पे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह जिस पॉइंट के ऊपर कोई एक्सेप्शन हुई वो हम मेंशन करते जाएंगे साथ। और अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के करम फजल रहमत से जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रिपरेशन सेशन है वो अनाउंस और सुपरवाइज कर दिया गया है। अब बेटा दो तरह के हमने सेशन अनाउंस किए हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए 0325 के ऊपर आपको मैसेज करना पड़ेगा, हम आपको फ्री व्हाट्सएप चैनल में ऐड कर देंगे। इस चैनल में हम क्या करेंगे, आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है, उसमें आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिया करेंगे, एमसीक्यू और एससीक्यू की प्रिपरेशन भी आपकी करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा हमारा जो पेड सेशन है इसमें हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा लाइव क्लासेस में हम क्या करेंगे, आपको डेली बेसिस के ऊपर या फिर आपकी वीकली जिस हिसाब से हम आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे और कंप्लीट सेमेस्टर के ऊपर मुश्तमिल आपको पेड सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब पेड सेशन में हम आपके कंप्लीट सब्जेक्ट कवर करवाएंगे, हर सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा और जितने भी उसके सब टॉपिक्स हैं सारे के सारे लाइव
लाइव क्लासेस की बेसिस के ऊपर आपको क्या करवाए जाएंगे, कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज एससीक्यूज की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, प्रीवियस नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पास्ट पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इंशाल्लाह अगर आप हमारा पेड सेशन अवेल करते हैं तो हम आपको सबसे पहले जो मेजर चीज़ है ना, हम इसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स कि मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊंगा और हमारे जितने भी टीचर्स हैं अकेडमी के, वो सारे के सारे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आप ड्यूरिंग क्लास हमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अराइज भी कर सकते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम आपके लाइव बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके मिड्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फाइनल की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी और कंप्लीट सेमेस्टर के ऊपर मुश्तमिल, कंप्लीट सिलेबस कवरेज के ऊपर मुश्तमिल आपको जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी की तरफ से पेड सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फीस बहुत मुनासिब है। अगर आप पेड सेशन में एनरोल होना चाहते हैं तो 0325 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मेंशन किया गया है आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर। अगर आप कम्प्रीहेंसिव रिव्यूज चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, नर्सिंग प्रोसेस और एनाटॉमी के जो आपके पास प्लेन्स वगैरह होते हैं और जितने भी रेफरेंसेस वगैरह होती है, रेफरेंस पोजीशन होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने इंशाल्लाह डिस्कस की हुई हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इंशाल्लाह हम आपको लाइव क्लासेस में किस कदर जाके आपको कितने अच्छे लेवल के ऊपर जाके आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ना सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में बल्कि आगे फर्दर आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उसमें भी अच्छे तरीके से काम आएगी इंशाल्लाह। अगर आप हमारा लाइव पेड सेशन अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। तो पेड सेशन में एनरोल होने के लिए 0325 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इन डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी का जो प्रिपरेशन सेशन है वो लास्ट में अवेल करना चाहिए। तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने यही बात मेंशन की गई है कि जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी की तरफ से फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रिपरेशन सेशन है वो अनाउंस कर दिया गया है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी, मींस कि हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कंप्लीट सेमेस्टर के ऊपर मुश्तमिल है आपके मिड्स, फाइनल और यूएचएस की तरफ से या डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जब तक आपके जो फर्स्ट फाइनल एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे, आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हाईली जेल्ड प्रैक्टिस है और इंशाल्लाह प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए विलिंग है और फर्स्ट सेमेस्टर को कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा तरीके से अवेल करना चाहते हैं, उसको एक्सेल करना चाहते हैं, तो देन आपको हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन सेशन है लाजमी अवेल करना चाहिए। अब ये चीजें हो गई हैं। आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 0325 के ऊपर रब्ता करना पड़ेगा। अगर आप हमारा लाइव क्लासेस का जो सेशन है ना वो पेड है, बहुत फीस मुनासिब रखी गई है, आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके ये सारी चीजें कंफर्म कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि यूएचएस की तरफ से आपका जो फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाएगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितने एससीक्यूज होंगे, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहले नंबर पे एनाटॉमी आ जाती है। टोटल आपके एमसीक्यूज बेटा 45 होंगे, 9 एससीक्यूज होंगे, इस तरह टोटल मार्क्स आपके 90 हो जाएंगे। एक एमसीक्यूज के मार्क्स एक हैं और जो एससीक्यूज होता है वो 5 नंबर का होता है। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 45 है। इस तरह जो आपका यूएचएस की तरफ से फाइनल पेपर एनाटॉमी का कंडक्ट किया जाएगा, इसमें 45 एमसीक्यूज होंगे और आपके 9 एससीक्यूज होंगे जो 45 के साथ, ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 45। इस तरह 45 प्लस 45 90 नंबर्स का जो आपका एनाटॉमी का फाइनल पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब एनाटॉमी की प्रिपरेशन के लिए आपको रिकमेंडेड बुक्स रोस एंड विल्सन लाजमी परचेज करनी चाहिए। इसी से ही आपके एमसीक्यूज कंडक्ट किए जाते हैं और इसी से ही आपके एससीक्यूज का जो पेपर है वो सेट किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे हमारी एनाटॉमी है बेटा, टोटल मार्क्स 90 है और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है यूएचएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रोस एंड विल्सन आपको परचेज करनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे बेटा इंग्लिश आ जाते हैं। इंग्लिश में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। टोटल आपके 45 एमसीक्यूज होंगे, एक नंबर का एक एमसीक्यूज होगा। 45 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 45 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 9 एससीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। 9 एससीक्यूज आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, अगेन आपके पास 45 आ जाएगा। इस तरह जो यूएचएस की तरफ से आपका इंग्लिश का फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाएगा बेटा, टोटल नंबर इसके 90 हो गए। इंग्लिश की रिकमेंडेड बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए तो यूएचएस की तरफ से ना काफी जो ऑलमोस्ट सारी अंग्रेजों की ही जो बुक्स हैं वो मेंशन की गई हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान ऑथर है यहाँ पे जियाउर रहमान, इन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश के ऊपर बुक लिखी है। ये प्रमोशन डील कोई नहीं है, अगर आपने परचेज करनी है तो कर लीजिएगा, इसमें हम आपको कम फोर्स नहीं कर रहे कि आपने जियाउर रहमान की ही परचेज करनी है, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे ये मैंने स्टडी की थी और इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जियाउर रहमान बहुत अच्छी बुक लिखी गई है, पाकिस्तानी ऑथर है। यूएचएस में बाकी सारे अंग्रेजों की ना बुक्स मेंशन की गई हैं, लेकिन आई पर्सनल एडवाइस यू कि आप जियाउर रहमान की इंग्लिश की पढ़े और काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो जियाउर रहमान को ही प्रेफर करते हैं कि इंशाल्लाह ना इससे अच्छा पेपर कवर हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास बेटा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एफओएन आ जाती है। इसमें टोटल आपके पास 30 एमसीक्यूज होंगे, एक नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, 30 आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 6 एमसीक्यूज होंगे, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आ जाते हैं। इस तरह जो टोटल मार्क्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के होंगे आपके पास 60 होंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है वो आपके पास बेटा कूजियर है।
मार्केट में आपको डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स मिल जाएँगी, लेकिन कोशिश करें जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ना तो इसमें हमारा कोई मार्जिन है, इसीलिए हम आपको कह नहीं रहे कि आप हमसे, ठीक है, हमसे मँगवाएँ या फिर आप खुद परचेज़ करें जिस जगह से भी करनी है। लेकिन यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि डिफरेंट ऑथर्स की मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप कोशिश करें, अगर आप फर्दर अब्रॉड में स्टडी के लिए विलिंग है, ठीक है, और जॉब के लिए विलिंग है, तो देन आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए आप होजियर की बुक इंशाल्लाह रिकमेंडेड की गई है, आप होजियर को पढ़ें। चौथे नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान स्टडी आ जाता है बेटा। टोटल आपसे 30 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, 6 एससीक्यूज पूछे जाएंगे, और पाकिस्तान स्टडी का जो फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाएगा इसमें टोटल 60 मार्क्स होंगे। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है आपके पास जवेद इकबाल है। जवेद इकबाल पाकिस्तान में ऑथर है, इसने ना माशाल्लाह अच्छी पाकिस्तान स्टडी के ऊपर लिखी हुई है, और ऑलमोस्ट अगर आप जवेद इकबाल की पीएस पढ़ते हो ना, तो इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एमसीक्यूज और एससीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ नंबर पे आपके पास बेटा क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाती है। इसमें टोटल आपके पास 45 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 9 एससीक्यूज होंगे, 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें आपके पास 45 आ जाता है। इस तरह यूएचएस की तरफ से आपका जो फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाएगा, इसमें टोटल मार्क्स आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 90 होंगे। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स है यूएचएस की तरफ से काफी सारी मेंशन कर दी गई है, लेकिन आई हाईली रिकमेंड यू कि आप स्लाइड्स और पीडीएफ्स को पढ़ें इंशाल्लाह, जो हम आपको अपने पेड सेशन में प्रोवाइड करेंगे, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट है। और अगर आप इसके लिए जो रिकमेंडेड की गई है यूएचएस की तरफ से, वो काफ़ी सारी होती है, ठीक है? उसमें एक चैप्टर में से आपको एक एसक्यूज़ मिलेगा। 45 और 40 हो गया, आपका अच्छा खासा एक्सपेंस भी आ जाएगा, और उसमें से हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 2 से 3 एमसीक्यूज होंगे जो आपने बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जवाहर मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी इंशाल्लाह आपको स्लाइड्स और नोट्स वगैरह पीडीएफ प्रोवाइड करेगी पेड सेशन में। अगर आप इंशाल्लाह उसको प्रिपेयर करते हो, तो आपके एससीक्यूज और एमसीक्यूज इजीली इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। बायोफिजिक्स आ जाती है छठे नंबर पे हमारे पास बेटा। 30 एमसीक्यूज होंगे, एक नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, और 6 एससीक्यूज होंगे। इस तरह जो यूएचएस की तरफ से आपका बायोफिजिक्स का फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाएगा, इसमें टोटल 60 एससीक्यूज होंगे। बायोफिजिक्स के लिए भी यूएचएस की तरफ से काफी सारी बुक्स मेंशन की गई हैं, और वो ऑलमोस्ट सारी की सारी अंग्रेजों की है। तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्लाइड और पीडीएफ को प्रिपेयर करते हो, जो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप इजीली जो बायोफिजिक्स का फाइनल पेपर है उसको एक्सेल कर सकते हैं। तो बस क्वांटिटेटिव रीजनिंग और बायोफिजिक्स की जो बुक्स हैं वो बड़ी एक्सटेंसिव है। उनमें से हर चैप्टर में से 1 या 2 एमसीक्यूज होंगे, और आपको सारे चैप्टर्स ना फाइंड आउट करने पड़ेंगे, अपना कंटेंट सारी बुक में से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप एमसीक्यूज और एससीक्यूज इजीली कवर कर सकते हैं। 7 नंबर में हमारे पास बेटा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी आ जाता है। 30 एमसीक्यूज होंगे और 6 एससीक्यूज होंगे। इस तरह जो टोटल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी बिहेवियर साइंसेज का आपका फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाएगा, इसमें टोटल बेटा मार्क्स 60 होंगे, और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मुअद्दत राना की है, ये इंशाल्लाह आप इजीली किसी भी बुक शॉप से परचेज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूएचएस की तरफ से फाइनल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, इसमें बेटा 7 आपकी बुक्स हैं टोटल। वो सारी की सारी मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर होंगे, ठीक है, कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए, तो बेटा हर एमसीक्यूज के जो मार्क्स हैं वो एक है, वो मैंने आपको ड्यूरिंग जब मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा था तब भी बता दिया था, और हर एमसीक्यूज का जो मार्क्स है वो एक है, और एससीक्यूज के मार्क्स 5 हैं। इस तरह जो आपका स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर बोथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के, आपको एमसीक्यूज और एससीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए हमारा इंशाल्लाह पेड सेशन अवेल करना पड़ेगा, और अगर आप इंशाल्लाह करते हैं तो इजीली आप एमसीक्यूज और एससीक्यूज को कवर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि यूएचएस की तरफ से आपका फाइनल एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। अब बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी इटसेल्फ हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी आ जाती है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, वो इंशाल्लाह हम आपको अपने पेड सेशन में प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हमारे फ्री जो स्टडी ग्रुप है ना उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारा लाइव सेशन अवेल करते हैं, इंशाल्लाह हम इसमें आपको प्रोवाइड क्या करें, वो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। और सबसे पहले हम आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे इंशाल्लाह। ये कंप्लीट सेमेस्टर के ऊपर मुश्तमिल, कंप्लीट सिलेबस के ऊपर मुश्तमिल सेशन है, और फीस बहुत मुनासिब रखी गई है। ऑल बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स वगैरह कवर करवा दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। जो सिलेबस आपका रिलीज किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा। एमसीक्यूज और एससीक्यूज की आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। मैं ये अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स एससीक्यूज तो कवर कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। इंशाल्लाह आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी बेस के ऊपर आप एमसीक्यूज भी क्लियर कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
इसके अलावा आपको पास्ट पेपर क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करेंगे तो ईज़िली आप एमसीक्यूज़ भी कवर करोगे और एमसीक्यूज़ भी कवर करोगे। इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि इंशाल्लाह हमारा जितना भी सेशन होगा वो सारा का सारा लाइव होगा। हम आपको लाइव आके पढ़ाएँगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ आप ड्यूरिंग मीटिंग ही हमसे क्वेश्चन अराइज़ कर सकते हैं। हम ड्यूरिंग मीटिंग ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड प्रिपरेशन कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम द फर्स्ट डे से जब मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया तो इंशाल्लाह हम अपने लाइव सेशन में भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। स्टडी नोट्स और पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। अब आपको जवाद मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी को क्यों चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी अकेडमी है इंशाल्लाह, जिसको आप अवेल करने के बाद ईज़िली अपना जो बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे आप गवर्नमेंट नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह अगर आप हमारा पेड सेशन अवेल करते हैं, तो आप इंशाल्लाह ईज़िली अपना जो बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर है, कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ सिक्योर कर सकते हैं। एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ वगैरह आपको बता दी जाएगी, एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ का बैंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे, ईज़ी एक्सप्लेनेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाएँगी, रेगुलर गाइडेंस एंड मेंटरशिप के 24 आवर्स आप हमारे साथ क्या करोगे, हम आपको इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे और ड्यूरिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास हमारा पर्सनल नंबर भी है 0326 वाला और इसके अलावा भी हम आपको एक स्पेसिफिक स्टडी ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। सो इंशाल्लाह अगर आप हमारा बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का लाइव पेड सेशन अवेल करते हैं तो आपके एमसीक्यूज़, एचसीक्यूज़ और फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एनरोल होने के लिए आप 0325 के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। एनरोलमेंट होने से पहले आपने ये वीडियोस लाज़मी देखनी है। इंशाल्लाह इसमें ऑलमोस्ट 25 मिनट प्लस वीडियोस हैं और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह हम किस तरह आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, किस तरह आपका कंटेंट भी कवर करवाया जाएगा और हर आपको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करवाई जाएगी, एचसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के ड्यूरिंग वाइवा जो एमसीक्यूज़ और एचसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह आपने एनरोल होने से पहले ना इन वीडियोस को लाज़मी देखना है। इन डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको जवाब मेडिकल प्रिपरेशन अकेडमी का जो लाइव पेड सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको लाज़मी अवेल करना चाहिए। स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह उसको लाज़मी जॉइन कर लीजिएगा और इसके अलावा भी अगर आप हमारा पेड सेशन अवेल नहीं करना चाहते तो फ्री स्टडी ग्रुप को अवेल करने के लिए 0325 के ऊपर रब्ता करें। हम आपको वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही है। अगर आपको नर्सिंग या एचएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का भी हिस्सा लाज़मी बनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।